नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी वैसे तो दिल्ली में सरकार चला रही है पिछले कई सालों से, और उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरेनी विधानसभा में हमने जितना घूमा है, लोगों की इच्छा तो है आम आदमी पार्टी को चुनने की, लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों तक अभी आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहुँच नहीं पाई है। तो क्या आप एक्सीडेंटल हैं, अचानक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा उतार दिए गए हैं, या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं? तो कमियां कहाँ थी जो आप आम लोगों तक अभी तक पहुँच नहीं पाए? देखिए, मैं काफ़ी समय से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जन सेवा में लगा हुआ हूँ और रायबरेली में मैंने अच्छे काम किए हैं। कई सारे जो है यहाँ पर लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, जानवरों को लेकर आम जनता की बहुत सी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मैं जब आया हूँ करीब 2017 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी किया हूँ। एक्सीडेंटल तो कुछ भी नहीं था इसमें। और 2017 में जब पढ़ाई करके आया, अन्ना आंदोलन से जुड़ा, दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन किया था, उस बीच में अन्ना आंदोलन से जुड़ा। और उसके बाद यहाँ पर जब लोगों की समस्याएं देखनी चालू की, और किसानों को बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे कि उनका जो एक धन है वो उनका फसल ही है। मेन अब फसल ही अगर उनकी कहते हैं अगर ख़त्म हो जाएगी तो वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जहाँ तक होगा हम उनको हक दिलाएंगे। और जनता से मेरा यही कहना है कि एक मौका केजरीवाल को दे के देखिए, वो आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। वो गरीबों के मसीहा हैं। आपने कहा कि 2017 में आप पढ़ाई करके यहाँ पर आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप 2017 में आपने किस चीज़ की पढ़ाई की और कौन सा डिग्री लिया, और उसके बाद फिर आप राजनीति में आए? मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ जी। तो 2017 में अगर आप राजनीति में आए हैं तो अभी आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 27 है। 27। और सरेनी विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि इतनी कम उम्र का कोई प्रत्याशी होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर देखा जाए तो बहुत कम ही प्रत्याशी होंगे जो इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी, मेरे समर्थन को देख के, मेरे काम को देख के पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं यहाँ पहले से भी बहुत अच्छा कार्यरत था, और यहाँ जब उन्होंने मुझे यहाँ की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजा है, और जनता का अगर सहयोग मिलेगा तो हम काफ़ी हद तक उसे सुलझा भी सकेंगे। एक मौका दीजिए, जनता से मेरा यही अनुरोध है, निवेदन है। वैसे सर, बात ये है कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जब वो निकलते हैं तो उनके पीछे से 10 गाड़ियां और निकलती हैं, यानी कि एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर के निकलते हैं। लेकिन आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाइक से प्रचार कर रहे हैं। अब ये कारण है या क्या बात है कि सरेनी की बहुतायत आबादी जो है वो अभी भी इस बात से परिचित नहीं कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है? अब हो सकता है कुछ लोगों को सरप्राइज लगे जब वो वोट डालने जाएंगे, ईवीएम पे वो झाड़ू का निशान देखेंगे। तो इसमें आप किसकी कमी देखते हैं? क्या टिकट देने में देर हुई, या पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं था कि वो पूरे यूपी में चुनाव लड़ेंगे? जी, पार्टी का स्टैंड क्लियर था। वो 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने पहले भी ये कंफर्म नहीं कर पाए कि टिकट कई वर्ग में बटा, 3-4 स्टेज में बटा, और कंफ्यूजन आती गई। लेकिन उन्होंने सही निर्णय लिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और मुझे एक मौका दिया यहाँ की जनता की सेवा करने की, अपने मुल्क की, अपने राज्य की। वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो काफ़ी सालों से है, और इस चुनाव में 2022 के चुनाव में जितना क्लियर स्टैंड उन्होंने पंजाब के लिए दिखाया है, मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित कर दिया, और खुद केजरीवाल जी वहाँ प्रचार करने जाते हैं। आपको नहीं लगता कि यूपी के साथ वो उतना न्याय नहीं कर रहे हैं, या यूपी को अभी हल्के में ले रहे हैं, या उन्हें भी पता है कि अभी यूपी में कुछ होना नहीं है, तो बस प्रत्याशी उतार दो और फिर तैयारी कहीं और की करो? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी वो 2 तारीख को आए थे यहाँ पे, उन्होंने रैली की थी, बहुत ही अच्छी रैली थी, और जनता
जान चुकी है कि जो है एक यही मसीहा है जो हमारे देश को बचा सकता है, जो निजीकरण को बचा सकता है और देश को बर्बाद होने से बचा सकता है। जनता ये जान चुकी है, कहीं ना कहीं दिल से वो चाह रही है कि केजरीवाल जी आएं और हमारे देश की रक्षा करें, एक रक्षक बन के। तो अभी सरेनी विधानसभा में चूंकि दिन बहुत कम है, तो चुनाव प्रचार को लेकर के क्या तैयारियां, क्या इस चुनाव प्रचार जैसे कि आप भीड़ बढ़ाना, भीड़ दिखाना, 100-100 रुपए में लोगों को अपने पीछे लगाना, ये एक आम नागरिक, हम लोग आम जनता हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और लोगों को रुपए दे के अपने पीछे लगाना कोई बहादुरी नहीं है। उनको उस निस्वार्थ लगें, देश की बात है, देश हित की बात है, उन्हें खुद जुड़ना चाहिए और लोग जुड़ भी रहे हैं। आए दिन सैकड़ों फ़ोन आते हैं मेरे पास और उनसे मैं मिलता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और उनका निवारण भी करने का पूरा प्रयास रहता है और करता भी हूँ और बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम चाहेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, जिससे वो आम आदमी पार्टी की तरफ अगर आना चाहें तो वो एक क्लियर स्टैंड ले सकें कि आम आदमी पार्टी को वो इस कारण से चुनेंगे। देखिए, पहली बात है कि जो है अगर खेतों से जानवरों को भगाना है तो झाड़ू का बटन दबाना है जी। और उसके बाद हमारे पास बहुत से ऐसे, देखिए 25% जितना भी है, 25% निवेश हम शिक्षा की ओर कर रहे हैं। जितना भी बजट है यूपी का, उसका 25% बहुत होता है। उसको हम शिक्षा की, जब बच्चा न्यू से पढ़ के मजबूत होगा तो उसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वो छीन के लेके आएगा। सरकारी स्कूलों को हमने प्राइवेट से भी बेहतर कर दिए। जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, आज सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो करोड़पति अरबपति हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में आना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक फैसला है और जो जनता वहाँ ले रही है, यहाँ भी जनता को लेना चाहिए। उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल हमने कितने बेहतर कर दिए दिल्ली में। आप देश की जनता ये जान रही है कहीं ना कहीं, और वो दिल से चाह रही है यहाँ उसको लाना, दिल से चाह रही है माननीय केजरीवाल जी को यहाँ पे लाना। लेकिन अब कुछ देर तो हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो जनता के हाथ में फैसला है। चलिए, आप स्वीकारते हैं कि कुछ देर तो हुई है, तो एक आखिरी प्रश्न के रूप में बस आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, सरेनी की जनता? सरेनी की जनता से मेरा यही एक निवेदन है कि माननीय केजरीवाल जी को लाएं। उन्होंने मैंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं, जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, बकाया बिजली का बिल माफ़ है, लोन माफ़ है और हर महिला को 1,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। वृद्धाओं को, विकलांगों को और जो विधवाएं हैं उनको 3-3 हज़ार रुपये हमारी सरकार हर महीने दे रही, जिससे कि उनका जीवन उनको व्यतीत करने में कुछ आसानी होगी। और बस की यात्रा फ्री है पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, जैसे दिल्ली में कर रखा है हमने। और जो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो ड्राइवरों को दी जा रही है, 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। जैसे हादसा हो जाता है कहीं ना कहीं, तो 10 लाख रुपए एक परिवार को जाएगा, कहीं ना कहीं उसको बहुत आराम, या आप कह सकेंगे उनके जीवन को व्यतीत करने में कुछ मिल सकता है। चलिए, अपना कीमती समय इस प्रचार के दौरान हमें देने के लिए धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको हैं, जो भी हो बेहतर। धन्यवाद। धन्यवाद।